हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोथेराप्यूटिक जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे और आपको हम आज चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है, जो फार्माकोथेराप्यूटिक का सिलेबस है, अगर आपने प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लें। यानी आपको थेराप्यूटिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसको आप समझ लें। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर आपको हम हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाएंगे और इसका जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसको हम आपको बताएंगे भी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में समझाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। अगर आपको इस चैप्टर की या आपको डी फार्म सेकेंडरी की कोई सी भी पीडीएफ यानी सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। अगर आप मेरे फ़ोन पे नंबर पर 199 का पे करते हैं तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और जितनी भी प्रीवियस वाली पीडीएफ हैं और जब आगे आने वाली पीडीएफ होंगी आपको सभी पीडीएफ उसी ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएंगी। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश मिक्स में रहेगी। जो कंटेंट पीछे स्क्रीन पर लगा हुआ है वही कंटेंट आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। जो आपका फार्माकोथेराप्यूटिक है उसका यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें सबसे पहले आप फार्माकोथेराप्यूटिक के बारे में जानेंगे कि फार्माकोथेराप्यूटिक क्या होता है। तो आप पहले समझेंगे, यानी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको आप पहले समझ लीजिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वह है क्या, उसमें आपको क्या स्टडी करनी है और क्या स्टडी नहीं करनी है। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन में क्या है, फार्माकोथेराप्यूटिक मेडिसिन की एक ब्रांच है। जो आपकी फार्माकोथेराप्यूटिक है यह मेडिसिन की एक ब्रांच है। इस ब्रांच में किसी पेशेंट को डिसीज़ से रिलीफ कराने के लिए ड्रग थेरेपी दी जाती है। यानी मानो किसी पेशेंट को कोई डिसीज़ है, उस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यानी उसको ठीक करने के लिए जो डिसीज़ यानी जो ड्रग्स दी जाती हैं उनकी स्टडी हम फार्माकोथेराप्यूटिक के अंदर करते हैं। तो एक बार दोबारा से समझ लीजिए, अगर किसी पेशेंट को कोई डिसीज़ है तो उसको ठीक करने के लिए जो ड्रग दी जाती हैं उनकी स्टडी हम फार्माकोथेराप्यूटिक के अंदर करते हैं। जिस डिसीज़ के सिम्टम्स होते हैं उस डिसीज़ की मेडिसिन दी जाती है। इसमें यह स्टडी करते हैं कि अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट है तो उसको कौन सी डिसीज़ यानी कौन सी ड्रग दी जाएगी, और कोई फीवर यानी फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, डायरिया हो गया, अगर इस प्रकार के पेशेंट हैं तो उनको कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, इसमें स्टडी की जाती है। जिस ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है वह ड्रग बॉडी को प्रिवेंट करती है, ट्रीट एंड डायग्नोस करती है। तो इसमें बस आपको ड्रग की स्टडी करना है, यानी कोई भी डिसीज़ है उसको कैसे ट्रीट करने हैं उसके तरीके को आपको स्टडी करना है और ड्रग के बारे में आपको स्टडी करना है। फिर नीचे की तरफ एक पॉइंट दिया गया है कि फार्माकोथेराप्यूटिक इज ए कोरिलेशन बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। यानी फार्माकोडायनेमिक होता है कि आपकी बॉडी पर ड्रग का क्या एक्शन होता है, ये आपका फार्माकोडायनेमिक में आ जाता है। और फार्माकोकाइनेटिक में आता है आपका, यानी जो आपकी ड्रग होती है उस पर बॉडी क्या एक्शन शो करती है, ये आपका फार्माकोकाइनेटिक में आ जाएगा। हम आपको क्लियर फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक फार्माकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझाएंगे और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसमें एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, हमने आपके समझने के लिए एक चार्ट बना दिया है छोटा सा। आप अगर अपने एग्ज़ाम में इफ़ेक्टिव नंबर लाना चाहें, यानी ज़्यादा नंबर, 1-2 नंबर जिनको ज़्यादा मिलते हैं तो उनका तरीका अलग होता है लिखने का, तो इसलिए आप छोटा सा अपना चार्ट एक बना लेंगे नोट्स में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फार्माकोथेराप्यूटिक, इसमें पहला पॉइंट है थेरेपी, इसमें थेरेपी की जाती है
और डिसीज़ को प्रिवेंट किया जाता है, पेशेंट को डायग्नोस किया जाता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को देखा जाता है। जो भी ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है उसको चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है। तो यह आपका हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन फार्माकोथेराप्यूटिक क्या होता है। फिर दोस्तों उसके बाद आपके सामने एक नेक्स्ट स्क्रीन लगी हुई है जिसमें आपके सिलेबस में टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक, यानी फार्माकोथेराप्यूटिक के स्कोप क्या होते हैं, उन स्कोप के बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए इसका स्कोप तो बहुत है, फार्माकोथेराप्यूटिक का स्कोप बहुत है। जैसे आप क्लिनिकल फार्मेसी में लिख सकते हैं इसका स्कोप, और आपका एकेडमिक्स में लिख सकते हैं, इंडस्ट्री में लिख सकते हैं, पेशेंट को डायग्नोस करने में लिख सकते हैं। बट हमने कुछ पॉइंट्स को नोट किया है और इसमें इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखी है। आप इसको देखकर अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, उसके बाद इसको धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और समझकर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो पहला इसका पॉइंट है कीमोथेरेपी, यानी कीमोथेरेपी में क्या इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी थ्योरी है जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिसीज़ हमारी बॉडी में फैलती है, यानी जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है और कोई डिसीज़ बॉडी में फैलती है तो हम उसे ड्रग के द्वारा ट्रीट करते हैं, इसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। यानी इसमें लिखा है कीमोथेरेपी, यानी जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है और हम उसको ड्रग के माध्यम से ट्रीट करते हैं तो इसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी, यानी फार्माकोथेराप्यूटिक का यूज़ कीमोथेरेपी में किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल भी लिखे हैं हमने, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़ के बारे में हमने इसमें एग्जाम्पल लिखा है। ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने की ड्रग्स भी लिखी हैं हमने, आइसोनियाजिड और पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो आती है PAS, इसको हमने नोट किया है। उसके बाद सेकेंड इसका स्कोप है टॉक्सिकोलॉजी में। टॉक्सिकोलॉजी में इसका स्कोप क्या है कि इसके द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंस की स्टडी भी की जाती है, यानी कोई पेशेंट होता है अगर उसने टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया है तो उसकी स्टडी करने में फार्माकोथेराप्यूटिक बहुत हेल्प करता है, जिसको टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में स्कोप और डेफिनेशन जो 3 मार्क्स का होता है क्वेश्चन शॉर्ट वाला, उस टाइप में पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक बार ध्यान से समझ लें और एक बार देख लें। फिर थर्ड वाला पॉइंट आपका है थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, देखिए इसमें हम ड्रग का रिलेटिव मार्जिन एंड ड्रग की जो सेफ्टी होती है उसका पता करते हैं कि ड्रग का कॉस्ट कितना है और ड्रग हमारे लिए सेफ कितनी है, इसकी स्टडी की जाती है। यानी इसमें लिखा हुआ भी है रिलेटिव मार्जिन एंड ड्रग की सेफ्टी का पता करते हैं, जिसमें किस में पता करते हैं, थेराप्यूटिक इंडेक्स में पता करते हैं। और यह भी पता करते हैं कि ड्रग कितनी इफ़ेक्टिव है, यानी किसी डिसीज़ को ठीक करने में ड्रग कितनी इफ़ेक्टिव है इसका भी पता लगाया जाता है थेराप्यूटिक इंडेक्स के द्वारा, और ड्रग का इफ़ेक्टिव डोज कितना है इसकी भी जानकारी मिलती है थेराप्यूटिक इंडेक्स से। फिर चौथा पॉइंट है आपका फार्माकोजेनेटिक, यानी फार्माकोजेनेटिक क्या होता है, देखिए इसमें हम जेनेटिक तरीके से पता लगाते हैं कि ड्रग मेल एंड फीमेल में क्या एक्शन शो करती है, क्योंकि दोस्तों मेल में ड्रग अलग प्रकार से एक्शन शो करती है और जो फीमेल होती हैं उनमें अलग प्रकार से एक्शन शो करती है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें अलग प्रकार से ड्रग एक्शन शो करती है। तो जो फार्माकोजेनेटिक होता है उसमें फार्माकोथेराप्यूटिक का बहुत ज़्यादा रोल होता है, यानी यह चेक करने में कि वह मेल एंड फीमेल में अपना एक्शन कैसे शो कर रही है ड्रग, इसकी स्टडी करने में फार्माकोथेराप्यूटिक का बहुत बड़ा रोल है, स्कोप है। फिर 5th नंबर पर आता है जीन बेस्ड थेरेपी। इसकी सहायता से जीन बेस्ड थेरेपी की स्टडी की जाती है। जो जीन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी की जाती है,
जिसको हम कहते हैं जीन बेस्ड थेरेपी। और इसका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ भी पता लगाने में इसका यूज़ किया जाता है कि किसी ड्रग की हाफ लाइफ कितनी होगी, यानी उसका एक्सपायरी डेट कितनी है, फार्माकोथेराप्यूटिक के द्वारा पता लगाया जाता है। और एक होता है आपका फार्माको एपियोडेमियोलॉजी, इसके द्वारा भी आप किसी डिसीज़ को फैलने से देखते हैं, यानी वह डिसीज़ कितना फैल रही है इसका पता लगाते हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी से। फिर इसमें लिखा हुआ है आपका एक टॉपिक और है आपका ऑब्जेक्टिव के बारे में। जो फार्माकोथेराप्यूटिक होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए फार्माकोथेराप्यूटिक का ऑब्जेक्टिव होता है कि पहला पॉइंट है इसमें डिसीज़ कंडीशन को कैसे मैनेज करना है, यानी फार्माकोथेराप्यूटिक हमको बताता है कि किसी डिसीज़ कंडीशन को कैसे मैनेज करना है। यह फार्माकोथेराप्यूटिक का ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है इसका। सेकंड पॉइंट है आपका ड्रग के रेशनल यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, यानी ड्रग का उचित रूप से प्रयोग कैसे करना है इसकी जानकारी हमको फार्माकोथेराप्यूटिक के द्वारा प्राप्त होती है। और ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने में यह हेल्प करता है कि जो ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं उनको भी रिड्यूस करने में यह बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर इसमें पॉइंट दिया गया है कि किसी डिसीज़ के लिए क्वालिटी वाली ड्रग, यानी कोई भी डिसीज़ है उसके लिए क्वालिटी वाली ड्रग, इफ़ेक्टिव ड्रग और इफ़ेक्टिव ड्रग एंड ऑप्टिमम कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जाए, यानी कम कॉस्ट में ड्रग प्रोवाइड कराई जाए और इफ़ेक्टिव ड्रग प्रोवाइड कराई जाए किसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। यह भी फार्माकोथेराप्यूटिक का एक ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट है आपका कोई डिसीज़ किस स्टेज में है उसमें कौन सी ड्रग यूज़ करनी है, यह फार्माकोथेराप्यूटिक ही आपको बताता है और आपको समझाता है कि आप किसी डिसीज़ को मैनेज करने में कैसे किसी ड्रग का यूज़ करेंगे। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल यूज़ ऑफ मेडिकेशन, यानी मेडिसिन का उचित उपयोग कैसे करना है। तो इसमें दोस्तों क्या बताया गया है कि रेशनल यूज़ मीन्स होता है कि किसी पेशेंट को राइट टाइम पर मेडिसिन प्रोवाइड करना, एडुकेट में मेडिसिन प्रोवाइड करना, यानी एडुकेट क्वालिटी में, एडुकेट टाइम में, यानी निश्चित टाइम में मेडिकेशन प्रोवाइड करना एंड सफिशिएंट ड्यूरेशन और कम कॉस्ट में मेडिसिन प्रोवाइड करना ही आपका रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन कहलाता है। यानी कोई पेशेंट है, उसको कोई डिसीज़ है, अगर आप उसको टाइम पर किसी मेडिसिन को प्रोवाइड कर रहे हैं और जो डिसीज़ है उसकी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं और गुड क्वालिटी की मेडिकेशन और कम कॉस्ट में मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन का उचित उपयोग करना। फिर नीचे लिखा हुआ है इसमें पेशेंट को जो भी डिसीज़ है उसकी प्रॉपर पेशेंट को मेडिसिन प्राप्त हो जाती है, यानी जो भी डिसीज़ होती है वह उसकी मेडिसिन प्राप्त कर लेता है। डिसीज़ में मेडिसिन इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, जो भी पेशेंट को डिसीज़ है वह इफ़ेक्टिव मेडिसिन होनी चाहिए, तो जिसको हम कहते हैं रेशनल यूज़ ऑफ मेडिकेशन। ये आपका इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट आपके सिलेबस में दिया गया है तो इसको हमने कवर किया है। उसके बाद रीज़न फॉर इर्रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स, यानी जब किसी पेशेंट को राइट टाइम पर मेडिकेशन नहीं मिल पाती है, राइट क्वांटिटी में मेडिकेशन नहीं मिल पाती है और अच्छी मेडिसिन नहीं मिल पाती है, तो भाई क्यों नहीं मिल पाती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए पहला पॉइंट है लैक ऑफ एडुकेट इन्फॉर्मेशन, यानी पर्याप्त मात्रा में इन्फॉर्मेशन ना होना। फार्मासिस्ट को पर्याप्त मात्रा में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जिस कारण इर्रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि फार्मासिस्ट ट्रेंड ना होने के कारण, क्योंकि जो न्यू फार्मासिस्ट होते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है बट ट्रेंड नहीं होते हैं, इस कारण मेडिसिन का इर्रेशनल यूज़ हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिफेक्टिव जो स्टाफ होता है,
यानी जो फार्मेसी में स्टॉप होता है उसके बाद नॉलेज नहीं होती, वह डिफेक्टिव होता है और जिस कारण मेडिसिन का इरेशनल यूज़ हो जाता है। लैक ऑफ टाइम यानी टाइम की कमी होने के कारण फार्मासिस्ट पेशेंट की काउंसलिंग बहुत जल्दी से कर देता है, उसको ड्रग नहीं समझाता है कि कौन सी डोज कितने टाइम लेनी है, तो जिस कारण पेशेंट सही से काउंसिल नहीं हो पाता है और मेडिसिन का सही यूज़ नहीं कर पाता है। रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का मीन्स ही होता है कि ड्रग का उचित उपयोग करना। तो बस आप इसी से समझ जाइए और अपने टॉपिक को अच्छे से ध्यान में रखिए कि रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का मीन्स होता है कि मेडिसिन का उचित उपयोग करना, कि आप मेडिसिन का उचित उपयोग कैसे कर सकते हैं, टाइम से ड्रग को लेना और जितनी भी क्वांटिटी में ड्रग बताई गई है उतनी क्वांटिटी में ड्रग को लेना। फिर उसके बाद लास्ट इसमें पॉइंट है डायग्नोस्टिक सर्विस का अवेलेबल ना होने के कारण और जो इरेशनल यूज़ ऑफ ड्रग है वह हो जाता है। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक था रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन वाला, इसको हमने कवर किया, ऑब्जेक्टिव को कवर किया, इसके स्कोप को कवर किया और फार्मा जो आपका फार्माकोथेराप्यूटिक है इसके हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए टॉपिक को कवर करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फिर आपकी जो सबसे पहले डिसीज़ है हाइपरटेंशन, उसको हम हिंदी इंग्लिश मिक्स में कवर करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे, उसकी इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में बताएंगे और आपको हम बाय द फिगर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि देव फार्मेसी में हिंदी इंग्लिश मिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको नोट्स प्रोवाइड करने हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है व्हाट्सएप की, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।